क्लियर बताइए। आपको पता है, अभी मैंने आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था तो बताया था कि ये सेकेंडरी ओसाइट है ना कि ओवम है। जैसे ही यहाँ पर स्पर्म का हेड इंटर करता है तो ये जो इसका सेंट्रियोल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर डिवीजन। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट तुरंत किस में कन्वर्ट होती है? ऊटिड में। और ऊटिड किस में कन्वर्ट होता है? देन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो सेकेंडरी oocyte it converted into the oocyte and ovum after the entry of the sperm due to the function of the proximal centriole। तो centriole सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो oogenesis प्रोसेस हो रहा था वो सेकेंडरी oocyte बनाकर रुक जाता है और सेकेंडरी oocyte के बाद सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा तो बदलेगा oocyte और oocyte से ovum में कन्वर्ट कब होगा? जब यहाँ पर sperm में हेड पार्ट में proximal centriole इंटर करेगा और इसी के कारण से सेकेंडरी oocyte के अंदर सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन इनकम्प्लीट है उसका बेनिफिट क्या है? सेल डिवीजन इसलिए इनकम्प्लीट है कि अगर सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू द oocyte एंड अल्टीमेटली ओवम देन द जो लाइफ पीरियड ऑफ द ओवम इज बिकम वेरी शॉर्ट। जो ओवम का जो लाइफ पीरियड है वो केवल 1 या 2 दिन रह जाएगा। ठीक है, अगर स्पर्म तक पर नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगा? वो डैमेज हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रहने पर 4 से 5 दिन तक ये सरवाइव करते हैं। उसी बीच में अगर यहाँ पर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो सेकेंडरी उसे ऑटोमेटिक oocyte और ओवम में बदलता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो जाइगोट के फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन का जो चांस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी oocyte में डिवीजन कंप्लीट नहीं होता। म्योटिक डिवीजन फर्स्ट तो होता है लेकिन फर्स्ट का क्या नहीं होता? सेकेंड नहीं होता। मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। तो मेटाफेज के बाद आपका एनाफेज और टेलोफेज कंप्लीट तभी होता है जब यहाँ पर क्या पहुँचता है? स्पर्म पहुँचता है। This is the head part, this is the middle piece. Middle piece contains a lot of mitochondria in the spinal chain, which provides the energy by the decomposition of the food. And this is the flesher part, also called the tail. And tail is essential for the flesher milk. तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो है स्पर्म एनिमल्स में, उसमें क्या नहीं होते? टेल नहीं होती है फ्लेजर मूवमेंट, लेकिन ह्यूमन बीइंग से नहीं पाई है। तो हेड, मिडिल पीस और टेल। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। आप एक चीज समझ लीजिए, इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एसेंशियल। फर्स्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड विच सीक्रेट द एफएसएच एज वेल एज एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा जेनाइटल ऑर्गन। मेल के केस में टेस्टिस जो एंड्रोजेंस बनाती है, इन द केस ऑफ द फीमेल इज ओवरी which secrete the estrogen as well as progesterone। estrogen as well as progesterone। what is the difference in the function of the estrogen and progesterone? बताइए जरा। क्यों भाई? प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। हाँ, और एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजेंस, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए या फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं हो जा रहा या उसके बाद ही प्रोजेस्टेरोन लगातार स्पीड होता है। हाँ, एक स्टेप इसमें भी रह गया, उस सब रह गया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है? व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? इस साइक्लिक चेंज जो होता है इन द ओवरी एज वेल एज यूट्रस। तो ओवरी और यूट्रस में एक कंटिन्यूस साइक्लिक चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स में पाया जाता है। और एक कंडीशन होती है पर मेनार्ड, एक होता है मेनोपॉज। तो गर्ल्स में चाइल्डहुड स्टेज में अप्रॉक्स 13 इयर्स पर जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है दैट इज कॉल्ड द। और जिस कंडीशन में फीमेल्स में एज ओल्ड होने पर क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, इस कॉल्ड द मेनोपॉज। तो ये शुरुआत हो सकती है किसकी? प्रेगनेंसी की, और ये लास्ट है। मेनोपॉज के बाद क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी जो फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट होकर के ग्रो नहीं करेंगी, ग्रेफिन फॉलिकल नहीं बनेगी, सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगी, तो प्रेगनेंसी की संभावना खत्म हो जाती है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो साइक्लिक चेंज है यूट्रस और ओवरी के अंदर। उस साइक्लिक चेंज को तीन पार्ट में डिफरेंशिएट किया, 3 फेज में से कहते हैं यहाँ पर। कौन सा? फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन फेज, इज अ मेंस्ट्रुएशन फेज। menstrual cycle is also called a lunar cycle, ठीक है।
तो चंद्रमा की जो गति होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज में गति का रोटेशन पूरा होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अप्रॉक्स 28 डेज की होती है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, लूनर साइकिल भी कहते हैं। 3 फेज में डिफरेंशिएट किया है, मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड फेज द प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी माने ओवुलेशन के पहले, ठीक है। ओवुलेशन का मतलब है जिस समय सेकेंडरी साइड रिलीज हो रही है बाय द बर्स्टिंग ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, तो प्री ओवुलेटरी फेज हो गया। और तीसरा हो गया कहां पर, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन के बाद पोस्ट ओवुलेटरी फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज इनिशियल टाइम की शुरुआत की जो पहले से 1 से 5 दिन तक का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। द लॉट ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस इज डैमेज्ड आउट एज वेल एज रिलीज्ड आउट। जो यूट्रस की जो वॉल होती है, पुरानी वॉल, ठीक है, वो पूरी क्या होती है, डैमेज होती है, और ब्लड के साथ ये हमारी वॉल बाहर आती है, डैमेज्ड वॉल, इस कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन फेज। जो प्री ओवुलेटरी फेज है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द वेरी लो सीक्रेशन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज वेल एज एस्ट्रोजेंस। यहाँ पर जो एस्ट्रोजेंस है, ल्यूटिनाइजर, उसके हार्मोन का सीक्रेशन बहुत कम है, उसके कारण से जो ओल्ड वॉल है यूट्रस की, वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो डैमेज हो जाएगी। प्री ओवुलेटरी फेज ये होती है यहाँ पर 6 to 13 डेज। एट दिस टाइम द न्यू वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की नई वॉल फिर से मेंटेन होगी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रॉय, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एम्ब्रॉय को अपने में क्या करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए यूट्रस की वॉल फिर से मेंटेन होती है। दिस कॉल्ड द प्री ओवुलेटरी फेज। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो FSH है LH का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। नाउ एट दैट 14th डे ओवुलेशन टेक्स प्लेस। मेंस्ट्रुएशन फेज में जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू हुई उस दिन से 14th डे का क्या होता है, ओवुलेशन होता है। इसके बाद का चांस होता है क्या, प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन का, 4 से 5 दिन तक का। पोस्ट ओवुलेटरी फेज आप 15 से 28 डेज तक होता है। एट दिस टाइम पीरियड द आफ्टर ओवुलेशन ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू द corpus luteum which continues to secrete the progesterone hormone and a lot of progesterone hormone is secreted up to maintain the pregnancy if the fertilization takes place, and ultimately if the fertilization does not take place corpus luteum converts into the corpus albicans। इस पूरे टाइम पीरियड में यहाँ पर 15 से 28 डेज तक की अवधि में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा एंड द ह्यूमन chorionic gonadotropin hormone is secreted by the placenta which is the vital connection between the fetus as well as mother। तो आप ये बनाया है यहाँ पर, ये vital connection ये बन जाएगा और placenta secrete करेगा human chorionic gonadotropin hormone। If the fertilization does not take place, the corpus luteum converts into the corpus albicans and becomes the vestigial part। ठीक है, क्या हो जाएगा, lost हो जाएगा, and again the new follicles develops from the primordial follicle the primary to the secondary to the graphene ultimately bursting and the corpus luteum the corpus albicans। all this process is called the menstrual cycle। तो पूरा प्रोसेस फिर से नया शुरू होगा, अल्टरनेट होगा, एक बार लेफ्ट ओवरी में एक बार राइट ओवरी में, ठीक। तो ये जो पूरा प्रोसेस है 3 फेज में, इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हर बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसकी वॉल फिर से डैमेज नहीं होगी, नहीं तो 28 डेज के बाद फिर ये फेज आएगा और ओल्ड वॉल है इसकी यूट्रस की तो फिर से डैमेज होगी, फिर मेंस्ट्रुएशन फेज होगा, फिर प्री ओवुलेटरी होगा, पोस्ट ओवुलेटरी होगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि प्रेगनेंसी नहीं हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो चाइल्ड बर्थ तक, बच्चे के जन्म तक ये मेंस्ट्रुएशन फेज रुक जाएगा, ठीक है। दैट इज द साइन फॉर द फिक्सिंग ऑफ द परमानेंसी या प्रेगनेंसी। तो ये वाला मेंस्ट्रुअल फेज रुक जाएगा और जब परमानेंट मेंस्ट्रुएशन फेज रुक जाएगा उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो एक निश्चित एज के बाद फिर से यहाँ पर हमारी जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो डेवलप नहीं होती है, उतनी ही रह जाती है, तब उस समय यहाँ पर मेनोपॉज कंडीशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप नहीं होगी, कंडीशन सेकेंडरी साइट नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा, और जब बनेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं, ठीक। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें जो छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, जैसे कभी स्क्रोटम के बारे में पूछते हैं कि स्क्रोटम जो है या टेस्टिस सेट या टेस्टिस नीचे को आते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है, एंजियोस्पर्मिया हो सकता है, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, ये सब पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ये पूछ लेते हैं।
oogenesis, what is the formation of polar body या what is the importance of the polar body, ठीक। सेकेंडरी oocyte को रिलीज होती है, ओम को कन्वर्ट होता है, oogenesis किसे कहते हैं, spermatogenesis किसे कहते हैं, और gametogenesis किसे कहते हैं। Gametogenesis is the collective name of the spermatogenesis as well as oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमीट बनना, गैमीट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो व्हाई द एसेंशियल ऑफ गैमेटोजेनेसिस क्यों कंपलसरी होती है, व्हाई इट इज एसेंशियल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारे जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन्स होते हैं उनकी सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती है, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। ड्यू टू द गैमेटोजेनेसिस दे बिकम्स हैप्लॉइड। जब हैप्लॉइड हो जाएंगे तभी फ्यूजन होगा, जब फ्यूजन होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा जाइगोट। एंड आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन ओनली द माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। केवल कौन सा डिवीजन होगा, ग्रोथ के लिए माइटोटिक होगा, और केवल एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन ओनली द मेयोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। तो फिर से मेयोटिक होगा। तो कंटिन्यू किस तरह से साइक्लिक चेंज हो रहा है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बंद कर दीजिए।